भिवानी में बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेसी भिवानी के पुराना बस स्टैंड एरिया में क्राउन प्लाजा के पास एकत्रित हुए। यहां से कैंडल मार्च निकालते हुए हांसी गेट तक पहुंचे। कांग्रेस ने शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार, चुनाव आयोग व भाजपा की लंबे समय से मिलीभगत चल रही है, इसको बेनकाब करने का काम किया। उन्होंने एक एक बात पूरे देश के सामने रखी। हरियाणा में कैसे सरकार चुराई गई, राहुल गांधी ने बताई। इसको लेकर कांग्रेस ने शहर के कैंडल मार्च निकाला। सभी ने चुनाव आयोग व भाजपा को ये मैसेज देने का काम किया कि लंबे समय से वोट चोरी करके जो सरकार चुराने का काम करते हैं, राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे हैं उनको जनता समझ चुकी है। प्रदीप गुलिया ने कहा कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं, भाजपा व चुनाव आयोग को बेनकाब करने का काम किया। भाजपा अपनी सरकार भी बना लेते हैं और अपने एकाध नेताओं को भी हरा देते हैं, जिससे जनता को भी विश्वास हो जाए। चुनाव आयोग का काम है कि वो प्रजातंत्र के तहत स्वतंत्र है। जब कांग्रेस डिजिटल वोटर लिस्ट मांगती है तो वो नहीं देते। बिहार में भी लाखों वोट SIR के नाम पर काट लिए गए। इससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र व सांसद दीपेंद्र आदि नेता सभी सिलसिलेवार अपनी अपनी बात रखे थे। कमल प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है, इसके माध्यम से मांग की है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब देने चाहिए। दूसरा, जो भाजपा के मंत्री व नेता ये कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई, ये कांग्रेस पार्टी की हार है। उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक घर में 500 वोट निकले हैं और डबल वोट मिले हैं, उनकी जांच करवाई जाए, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जांच करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। कुछ तो विपक्ष को जिता देते हैं और अन्य सीटों पर वोट चोरी करके मैनेज करने का काम करते हैं। जी प्रधान जी, आज का जो कैंडल मार्च था, किस मांग को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया? आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो मिलीभगत जो लंबे समय से चल रही है, आज उसको बेनकाब करने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने करा है। आज उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक एक बात आज पत्रकार साथियों के सामने और पूरे देश के सामने रखी और हरियाणा की पूरी बात कि हरियाणा में कैसे सरकार चुराई गई आज राहुल जी ने विस्तार से बताई। तो आज इसी उपलक्ष्य में भिवानी कांग्रेस पार्टी जिला शहरी के सभी हमारे नेतागण, हमारे साथी सब ने मिलकर आज यहाँ शहर में मुख्य मार्ग पर एक कैंडल मार्च का आयोजन करा है और सभी साथियों ने इकट्ठा होकर आज चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को यह मैसेज देने का काम करा है कि ये जो वोट चोरी लंबे समय से आप जो वोट चोरी करके और इस देश में और प्रदेश में जो सरकार चुराने का काम करते हो, आज भारत की जनता हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा जो तथ्य सामने रखे गए आज उनको समझ चुकी है और आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को और भी बेनकाब करने का काम हमारे कार्यकर्ताओं से। बीजेपी कहती है कि अगर वोट चोरी होते तो राहुल गांधी MP कैसे बनते, 100 सीटें कैसे आती है, हरियाणा में 36 सीटें कैसे आती? अब करते ही तो ये है ना, ये सरकार भी बना लेते हैं, अपने एक दो नेताओं को भी ऐसो को हरा देते हैं कि जनता को ये ना लगे। लेकिन आप बताइए, एक ब्राजील की मॉडल, उसके नाम से 200 वोट उसके फोटो लगे हैं। आज राहुल जी ने बताया एक घर में 500 वोट दिखाए गए हैं। क्या कोई ये कॉमेडी फिल्म चल रही है? अरे चुनाव आयोग है भाई, चुनाव आयोग का काम है कि वो एक स्वतंत्र बिल्कुल प्रजातंत्र के तहत चुनाव प्रक्रिया इस देश में चलाए और वोटर जिसको वोट दे उसकी सरकार बने। लेकिन आप देख रहे हो चुनाव आयोग से जब कांग्रेस के नेता लिस्ट मांगते हैं डिजिटल, वो नहीं देते। SIR के नाम पे 65 लाख वोट बिहार में काटने का काम करते हैं। हरियाणा के भी बहुत से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने तथ्य रखे। इससे पहले भी हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, दीपेंद्र जी ने सबने सिलसिलेवार तरीके से अपनी अपनी बातें रखी है। लेकिन आज का जो खुलासा राहुल जी ने करा वो बहुत बड़ा खुलासा है। मैं आप लोगों की अपील करता हूं कि आप कृपया करके इसको लोगों तक पहुंचाएं। बीजेपी के मंत्री हरियाणा के भाई वो तो कहेंगे ना, जो बीजेपी के जो ये नेता हैं जो कांग्रेस ने ही बड़े करे हैं और कांग्रेस ने उनको नेता बनाया है। जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में रहकर उन्होंने कांग्रेस के साथ किस प्रकार से धोखा करा
और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम और जो दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम लेके ऐसी बातें करता है। आप पहले उनका संघर्ष देखिए। पिछले सालों जब प्रचंड बहुमत से ये लग रहा था कि सारे चैनल्स और सारे सब कुछ दिखा रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसमें किसका योगदान था? दीपेंद्र हुड्डा जी रात को 2-2 बजे घर में जाते थे। हम सभी साथी मिलकर पूरा हरियाणा में हमने यात्रा करी। तो ये जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप दीजिए ना जवाब। राहुल जी ने जो सवाल आज चुनाव आयोग से पूछे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछे, जो बीजेपी का नेता ये बात रख रहा है, आप वो ये क्यों नहीं बताता कि एक एक घर में 500 वोट कैसे हैं? वो ये क्यों नहीं बताता कि यूपी का मंत्री उसका बेटा हरियाणा में वोटिंग कैसे करता है? तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारी ये बात जनता तक पहुंचाने का काम करें। आज हम सभी कांग्रेस के साथियों ने कैंडल मार्च निकाला है यहाँ क्राउन प्लाजा से रांसी गेट तक का। तो हम तो एक ही मांग करते हैं कि जो चुनाव आयोग से राहुल गांधी जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब देना चाहिए। दूसरा, जो बीजेपी की मंत्री या बीजेपी के जो नेता ये कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई, ये कांग्रेस पार्टी की हार है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक के घर में 500 वोट निकले और जिस प्रकार से डबल वोट बढ़े हैं, उनका इंक्वायरी करवाई जाए। अगर ऐसा चुनाव आयोग ने कहा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हम तो इंक्वायरी चाहते हैं इसकी निष्पक्ष हो और सीटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार से करते हैं कि कुछ सीटें तो विपक्षी दल को जिता देते हैं, बाकी सीट मैनेज करके और वो चोरी करने का काम करते हैं। चोरी लोकतंत्र का इतिहास नहीं रहा है। लोकतंत्र में वही बनता है जिसके बाद वोट हो, और वोटों की चोरी करके समीकरणों से अगर सरकार चलाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या है। अभी तो ही है, बाया रे बाया सब कुछ लूट खाया। चुनाव आयोग और इस बीजेपी ने सारी मिली भगत करके वोटों की चोरी करी है, अलग अलग स्टेट वाइज करी है, और ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़े ही सूझबूझ तरीके से की गई है। जैसे कि रिजल्ट से 2 दिन पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं प्रेस वार्ता के अंदर कि सारी व्यवस्था कर ली गई है। तो ये वही व्यवस्था थी जो कि यूपी से आके हरियाणा में वोट डाल गए, राजस्थान से आके हरियाणा में वोट डलवा दिए, यहाँ के वहां भेज दिए। तो आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी ने जब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किस तरह से वोटों की चोरी हुई है, 22,000 वोटों से पूरा प्रदेश में कांग्रेसी सरकार चली गई और चोरी हुई 25 लाख वोटों की। तो आज बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई है। और जो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर एलिगेशन लगाते थे कि बीजेपी से मिली भगत हुई है, आज उन पार्टियों के ऊपर जेजेपी और इनलो के उन जेजेपी के नेताओं के मुंह पे एक तमाचा है कि आज राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया सारी बातें। और ये जानबूझ के बी टीम है दोनों की दोनों बीजेपी की। ये जानबूझ के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा को बदनाम करने का एक प्रयास था, जो आज राहुल गांधी की इस खुलासे से सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हम सारे कांग्रेसी एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और आगे भी इसी तरह की मुहिम चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक घर में 500 वोटों की जो निकले हैं। और दूसरा, इतनी बड़ी बात देखिए, विदेशों की ब्राजील की महिला का हरियाणा में वोट पाना, ये कितनी बड़ी चोरी है। तो मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि जितना बड़ा इन्होंने वोट चोरी का बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था वो आज उजागर हो चुका है और जनता इसका जवाब देगी। बिहार के चुनाव में सब कुछ जनता के सामने है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जो बीजेपी का षड्यंत्र था अब वो देश प्रदेश के सामने आ चुका है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, सबसे मेरी अपील यही है देश के जनता को, खासकर बिहार की जनता को, सब चीजें आपके आगे आ चुकी है, उसके बाद भी आप सोच समझकर इन धोखेबाज से, इन वोट चोरों से, इनसे आप सावधान रहिए और अपना मत एक अच्छी जगह डालिए, कांग्रेस पार्टी को डालिए, देश के हित में डालिए। और दूसरी बात, जो ये मोदी जी जो बार बार बोलते हैं कि हम सच्चे देश के सिपाही नहीं, एक चोर है, ये वोट चोर है। जो राहुल जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने किया। तो मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि बिहार के अंदर बिहार वासियों को मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि इनके बहकाव में मत आइए, क्योंकि ये वोट चोर है, ये देश के गद्दार है, जिन्होंने एक देश के लिए वोट एक हमारा मतदान जो होता है, हमारा एक सब कुछ उसके आधार पर ही हम देश के लिए एक सरकार चुनते हैं। जो उन्होंने सरकार जो इन्होंने चोरी से बनाई, हमारे प्रदेश में भी बनाई, हरियाणा में और देश में भी बनाई, उसके लिए अब ये उजागर हो चुका है। तो मेरी आपसे यही अपील है कि बीजेपी को
बिल्कुल पर्दाफाश कीजिए, घर घर जाके उनको आगाह कीजिए और कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। आपका वोट देश के लिए बहुत कीमती वोट है, तो मेरा आपसे अनुरोध है। कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को लेकर जिस तरह से उजागर किया है, किस तरह से आज प्रदर्शन किया। देखिए, हमारे कांग्रेस के जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती आदमी है, और वो शुरू से ही ये कह रहे हैं कि ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। और ये सिलसिला तो हमने बहुत दिनों से ईवीएम में वोट चोरी का हमने भी बहुत मुद्दे पहले उठाए थे, लेकिन किसी सरकार के ऊपर इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये खुद वोट चोरी करते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि एक ब्राजील की कोई वो सिंगर है, उसने 25 वोट डाले हरियाणा के अंदर। ये सारी चीजें अब खुलासा हो रही है, लेकिन ये अब भी नहीं मान रहे। जो भी हरियाणा का सीएम है उसने इलेक्शन से 2 दिन पहले कह दिया था कि सारी सेटिंग कर ली हमने, तो इनको पता है। अभी आप बिहार के अंदर देखोगे, हरियाणा के अंदर जिस टाइम पे बीजेपी के लीडर जहाँ भी किसी गांव में भी जाते थे, वहां उनको धक्के मार के बाहर निकालते थे। जब धक्के मार के लोग बाहर निकाल ले तो उनको वोट कैसे देंगे? लेकिन फिर भी ये जीत गए। तो ये सारा मामला चोरी का है। हम तो ये कहते हैं भी सभी को भी निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान लोग हैं, इन्होंने वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। इसका स्पष्ट कर दिया राहुल गांधी जी ने, और अब पब्लिक को सोच रहा है भी पब्लिक ये देखे भी लोकतंत्र की हत्या चाहती है या लोकतंत्र को बचाना चाहती है। धन्यवाद।